दोस्तों, अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है, पर लोगों के पास हथियारों की संख्या 40 करोड़ है। इसी गन कल्चर के कारण अमेरिका में अपराध पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हिंसक अपराध जैसे बंदूक तथा पिस्तौल से जुड़े हमले, हत्याएं, डकैती तथा लूटमार बहुत ज़्यादा है। दुनिया के कुल कैदियों का 25% हिस्सा अमेरिका की जेलों में है। हालांकि धोखाधड़ी, बेईमानी तथा रिश्वतखोरी के मामले अमेरिका में बहुत कम हैं। क्राइम रेट में अमेरिका 55वें स्थान पर आता है, जबकि भारत 77वें स्थान पर। अमेरिका में राइफल, शॉटगन तथा पिस्तौल आम दुकानों पर आटे चीनी की तरह बिकते हैं। अमेरिका में राइफल तथा शॉटगन खरीदने की उम्र 18 वर्ष है और पिस्तौल खरीदने की उम्र 21 वर्ष है। ऐसा क्यों है, यह भी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अमेरिका का गन कल्चर अमेरिका की आज़ादी अर्थात 1775 से 1783 तक चलने वाली अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन को अमेरिका से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस तथा स्पेन ने अमेरिकी लोगों को बंदूकें मुहैया कराई, साथ ही सैनिक, नौसैनिक तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान की। साल 1774 से 75 में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों को कमज़ोर करने के लिए लोगों के हथियार जब्त करने का प्रयास किया और दमनकारी नीति अपनाई। इस दमन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और गोलीबारी का युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सैनिकों तथा आम जनता ने छापामार युद्ध नीति को अपनाते हुए ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी जनता और ब्रिटिश सेना के बीच यह युद्ध 6 साल तक चला। आखिर साल 1781 में ब्रिटिश सेना ने हथियार डाल दिए और फिर 1783 में पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उस समय से ही अमेरिका के लोगों के पास हथियार रखने का सिलसिला जारी है। फिर साल 1791 में अमेरिकी संविधान में कानून बनाकर लोगों को हथियार रखने का मौलिक अधिकार भी दे दिया, बाहरी खतरों से निपटने और आत्मरक्षा करने के लिए। और आज यही गन कल्चर अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि राइफल तो पिस्तौल से ज़्यादा घातक हथियार होता है, फिर राइफल खरीदने की उम्र पिस्तौल खरीदने की उम्र से कम क्यों है अमेरिका में। दरअसल 1960 के कानून के अनुसार राइफल तथा शॉटगन का उपयोग अमेरिका में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में शिकार और निशानेबाजी में माना गया है और राइफल को आसानी से कहीं भी आते जाते समय छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ पिस्तौल को आसानी से छिपाकर वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। पिस्तौल का उपयोग नवयुवक स्ट्रीट क्राइम व अवैध गतिविधियां जैसे लूटपाट, डकैती इत्यादि में ज़्यादा करते हैं। इसीलिए इन कारणों और छोटी उम्र में मैच्योरिटी की कमी को देखते हुए पिस्तौल खरीदने की उम्र 21 वर्ष रखी गई, जबकि राइफल खरीदने की उम्र 18 वर्ष। हालांकि मैच्योरिटी तो 21 वर्ष में भी नहीं आती। अमेरिका में गन या पिस्तौल खरीदने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। यूएस नागरिक सीधे हथियारों की दुकान पर जाकर कोई भी हथियार खरीद सकते हैं। बाहर के नागरिक जिन्होंने अमेरिका में रिफ्यूजी असाइलम अर्थात शरणार्थी केस लगाया हुआ है, वे भी कुछ शर्तों के साथ हथियार खरीद सकते हैं। आपके पास केवल फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी स्टेट आईडी होनी चाहिए। डीलर आपसे एटीएफ फॉर्म भरवाकर और फ़ोन के द्वारा आपकी क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करके पेमेंट लेकर आपको हथियार दे देता है और जितनी चाहे गोलियां खरीद सकते हैं। आपको गोलियों का कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता, चाहे आपने अभ्यास या शूटिंग रेंज में कितनी भी गोलियां क्यों ना चलाई हो। इसके विपरीत भारत में एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। इतनी खुली छूट मिलने के कारण आए दिन अमेरिका में वारदातों की खबर छाई रहती है कि पिस्तौल के दम पर आज इस जगह स्टोर लूट लिया, कल उस जगह स्टोर लूट लिया। विरोध करने पर स्टोर कर्मचारी को गोली मारने की वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी सुनने में आता है कि एक बच्चे ने अपने फादर की पिस्तौल से सभी घर वालों को मार डाला। अमेरिका में नशा भी बहुत ज़्यादा है। यह नशे की आदत भी वारदातों का कारण बनती है। बच्चे भी स्कूल में अध्यापकों पर गोली चला देते हैं तथा साथ में बच्चों को भी मार देते हैं, किसी छोटी सी बात पर टीचर से नाराज होकर। कॉलेज तथा बार में गोली चलने की घटना तो आम होती है। असेंबली तथा रैली में भी गोली चलना आम बात है। अमेरिका के नागरिकों को टेंशन पसंद नहीं है। थोड़ी सी टेंशन होने पर वे नशा कर लेते हैं, जो अमेरिका में आसानी से मिल जाता है, और जो भी कोई सामने आता है उसे गोली से उड़ा देते हैं। गन्स की वारदातों के कारण अमेरिकी जेलें भरी पड़ी है कैदियों से। नवयुवकों में नशा अपराध का बड़ा कारण है। जब नशेड़ी के पास नशा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो नशा प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसीलिए रहने के लिए अमेरिका सेफ कंट्री नहीं है।
अमेरिका के पास वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा सेना है। पुलिस बल की संख्या भी काफ़ी है। अमेरिका पर कोई भी देश हमला करने के लिए 100 बार सोचेगा। फिर लोगों को हथियार मुहैया कराकर अमेरिकी सरकार किसकी रक्षा करवाना चाह रही है? अमेरिका में हथियार रखना दरअसल शौक बन गया है। दूसरा, अमेरिका में हथियार बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है। बहुत से लोग इस बिजनेस से जुड़कर खूब पैसा कमा रहे हैं और गन कल्चर के कारण इतने अपराध होने के कारण भी इसे बंद करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा अमेरिका सरकार के द्वारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।